श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जब हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुदासी श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। द्वितीय बार दुर्गा पूजा। काल की गति अबाध है। देखते देखते शरत काल आ पहुंचा। बड़ी धूमधाम के साथ शारदीय दुर्गा पूजा का आयोजन होने लगा। बड़े बाबा जी महाशय के मन में न जाने किस भाव का उदय हुआ। अधिवास के दिन आश्रम के गणेश महापात्र नामक ब्राह्मण को बुलाकर बोले, कल से 3 दिन तक माँ योगमाया की आराधना का भार आपके ऊपर रहा। विशेष भक्ति भाव से माँ की आराधना कीजिएगा। महापात्र, ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। किस पुराण की विधि के अनुसार आराधना करनी होगी? बाबा जी, पूजा बृहन्नंदकेश्वर पुराण के अनुसार होगी, पर पूजा के क्रम और मंत्रादि में कुछ पार्थक्य होगा। महापात्र, किस प्रकार का क्रम और पार्थक्य होगा, बता दीजिएगा। बाबा जी, हाँ मैं बता दूंगा, उसी प्रकार आप कीजिएगा। महापात्र, आज ही एक बार बता देते तो अच्छा था। बाबा जी, व्रज गोपियों ने जिस प्रकार कत्यारी देवी की अर्चना की थी, उन सब मंत्रों का गोस्वामी गण ने उद्धार किया है। उन सब मंत्रों द्वारा और कुछ कुछ पौराणिक मंत्रों द्वारा पूजा करनी होगी। सबसे पहले शलग्राम शिला की अर्चना कर उनको निवेदित वस्तु और अक्षत नैवेद्य द्वारा सब परिकर योग माया रूपणी देवी की आराधना होगी। मेरा उद्देश्य है कि एकमात्र गोपी भाव से विजय नंदन श्री कृष्ण की प्राप्ति की कामना से यथोपस्थित द्रव्य द्वारा भक्तिपूर्वक माँ की आराधना की जाए। ये सुन महापात्र बहुत आनंदित हुए। दूसरे दिन यथा समय पूजा आरंभ हुई। बाबा जी महाशय के मुख से गोपियों के प्रार्थना मंत्र सुनकर महापात्र का हृदय भाव परिपूर्ण हो गया। पूजा के पश्चात कातर भाव से कहने लगे, बाबा जी महाशय, मैं बहुत दिन से तरह तरह के काम और निष्काम कर्म करता आ रहा हूँ, परंतु इस प्रकार का सारगर्भित भगवत कामनापूर्ण निष्काम कर्म करने का मुझे कभी सौभाग्य नहीं मिला। आज आपकी कृपा से मैंने जिस आनंद का अनुभव किया उसे भाषा में व्यक्त करने की शक्ति मुझमें नहीं है। आज मेरा जीवन सार्थक हुआ। बाबा जी, बाबा आप लोग तो हमारे गोस्वामी पादों के ग्रंथों का अनुशीलन करते नहीं। यदि करें तो देखेंगे कि उपासना पद्धति कितनी आनंदप्रद है। महापात्र, बाबा आपकी कृपा होगी तो अवश्य देखूंगा, नहीं तो मेरा ऐसा भाग्य कहाँ। इस प्रकार के कथोपकथन में कुछ समय बीत गया। अन्न भोग के समय माँ को अन्न भोग देकर मानस शयन अर्थात मन शयन करा दिया गया। इस प्रकार 3 दिन माँ की आराधना कर पूर्ववत विजयाकृत समापन पूर्वक माँ को समुद्र दर्शन स्पर्शन करा आश्रम को लौट आए। दूसरे लोग खोल करताल के साथ भजनिताई गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम नाम कीर्तन करने लगे। आनंद की सीमा न रही। चारों ओर से बहुत लोग आकर एकत्र हो गए। सब अविनेश नेत्रों से बाबा जी महाशय का कार्यकलाप देख रहे थे और तत्कालीन हर्ष विस्मय एवं व्याकुलता के भाव में डूब कर अपने को धन्य मान रहे थे। आरती के बाद बाबा जी महाशय ने गुरु वंदना प्रारंभ की। एक अपूर्व कौतूहल से वातावरण व्याप्त हो गया। बाबा जी महाशय अपने भावन के अनुसार हृदय के आवेग से गुरुदेव के निकट प्रार्थना और आत्मनिवेदन कर रहे थे। अन्य लोग भी मन ही मन उन्हीं की वाक्यों को दोहराते हुए अपने अपने गुरुदेव के निकट प्रार्थना और आत्मनिवेदन कर रहे थे। बाह्य रूप से सबकी दशा समान थी। सबके नेत्रों में अशुद्धा प्रवाहित हो रही थी। सबके प्राण आवेग से परिपूर्ण थे। सबके मुख पर व्याकुलता थी। सबके कंठ गदगद और सर्वांग सात्विक विकारों से परिपूर्ण थे। बहुत देर बाद कीर्तन पूरा हुआ। ये नाना रूप फल मूल और मिष्ठान अपने हाथ से गुरुदेव के मुख में देने लगे। वे भी प्रसन्नता पूर्वक थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर सबको आनंदित करने लगे, पर साथियों की मनोकामना अपूर्ण ही रही। अवकाश पाकर नित्य स्वरूप बाबा जी महाशय को उनके कमरे में ले गए। साथीगण अपने अपने मनोभाव के अनुसार अर्चना कर अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने लगे, परंतु ये नेत्र मूंद कर निश्चल स्पंदन भाव से बैठे रहे। लगता था कि जैसे वे इस राज्य में है ही नहीं। अपूर्व दशा सबने प्रेमालुप्त हृदय मन प्राणहारी कातर स्वर और शाश्रु गदगद कंठ से मदेक प्राणनाथाय मदेक त्राणकारिणे मत सर्वस्व पदाब्जाय गुरुवे नमो नमः कहते हुए पुष्पांजलि सहित देह मन प्राणादि श्री गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर साष्टांग प्रणिपात किया।
कृपा में प्रभु ने भी कृपाद्र हो नयनोन्मीलन कर प्रसन्न चित्त से सबकी प्रार्थना अंगीकार की। और सरपा ललिता दासी ने नाना रूप प्रसादी फल फूलों से परिपूर्ण थाल लाकर बाबा जी महाशय के सम्मुख रख दिया। नित्य स्वरूप ने शीघ्र एक मिठाई उठाकर जैसे ही बाबा जी महाशय के मुख में दी, सभी लोग एक एक कर थोड़ा थोड़ा उनके मुंह में देने लगे। इन्होंने भी अम्लान वदन सबकी अभिलाषा पूर्ण की और यथा समय बिहारी पुजारी आदि सबके साथ महाप्रसाद ग्रहण कर विश्राम किया। जय जय श्री राधे। जय बड़े बाबा की।